ओम बटु भैरवाय नमः। बटु भैरव भगवान की जय हो। आज दर्शकों हम आपको भूत प्रेत के विषय में बताते हैं। इनका उत्पात क्यों और कैसे मनुष्यों के ऊपर होता है। प्रेत योनि अलग है और अनेक प्रकार के तुच्छ थान, पवान, मरी, श्मशान, अवघड़, खब्बीस, तमाम तरह के तुच्छ थान देवता हैं जो कुछ अन्य जातियों, अन्य धर्मों के लोग जिसकी पूजा करते हैं और या कभी कभार किसी के यहाँ भी भेज देते हैं या इनका उत्पात अपने आप भी कहीं रास्ते में मिल गया, कहीं जाते समय वहाँ बाथरूम वगैरह करने से भी पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से वो आकर के उत्पात करते हैं। जिस परिवार में प्रेत बाधा होती है उस परिवार में शांति खत्म हो जाती है। आपस में इतनी कलह बढ़ जाती है कि खूब अच्छे भले लोग बैठे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत करते करते ही आपस में झगड़ा झंझट होने लगता है। दूसरा, रात में बुरे स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। आपको मुर्दा ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, सर्प ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे और आपको कोई समुद्र का या सरोवर का या नदी का किनारा दिखाई पड़ेगा, जंगल दिखाई पड़ेगा। इस तरह की अनेक प्रकार की आकृतियां आपके सामने स्वप्न में दिखाई पड़ेंगी। भैंस, भैंसा, बैल, कुत्ता, बिल्ली और अनेक प्रकार के पक्षी आपको दिखाई पड़ेंगे। प्रेत का उत्पात जब परिवार में होता है तो धन की वृद्धि रुक जाती है। कितना भी कमाई हो लेकिन एक न एक परेशानियां लगी रहती हैं और उन परेशानियों से निजात पाने के लिए आदमी छटपटाता रहता है। सम्मान की कमी हो जाती है। समाज में कहीं आदमी बैठता है, लोग उसे सम्मान कम देते हैं। कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो लेकिन सम्मान उसे नहीं मिलता है। तो इस तरह से विवाह में अगर मान लीजिए पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बढ़ जाता है, बाप बेटे के बीच में मनमुटाव बढ़ जाता है, भाई भाई के बीच में मनमुटाव बढ़ जाता है, व्यापार में इनकम की कमी हो जाती है, खर्च बढ़ जाता है। इन सब लक्षणों से प्रेत बाधाओं की पुष्टि होती है। अब जब प्रेत बाधा परिवार में होती है तो जैसे मुकदमे का घर, जिसके घर में मुकदमा ज़्यादा चलता हो, डॉक्टर का घर जिसके परिवार में रोग ज़्यादा हो, और प्रेत का घर, ये सब जिसके घर में प्रेती बाधा हो तो ये सब घर में धन की स्थिरता खत्म हो जाती है। अर्थात धन आता है, कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलती है, उलझन बनी रहती है। अब इससे बचने के सुगम उपाय, क्योंकि आजकल तो झाड़ फूंक वाले बहुत हैं लेकिन उसका कोई अस्थाई निदान नहीं है। जब उनके पास एक दिन झड़ा के आइए, झाड़ फूंक कर देंगे, 2 दिन बाद फिर जाइए, डेली उनको कुछ न कुछ पैसा चाहिए, सामान चाहिए, ये चाहिए, ये परेशानी बनी रहती है। हमारे तंत्र शास्त्रों में इसका विधिवत उपाय बताया गया है। तंत्र शास्त्र के माध्यम से ही जो प्रेत आत्माएं हैं इनको हटाया जा सकता है, इनको मोक्ष प्रदान कराया जा सकता है। और जो बाहरी चंडालिनी हो, योगिनी हो, किसी प्रकार की देवियां हो, चुड़ैल हो, डाकनी हो, शाकिनी हो, कुछ भी हो, इनको भगाया जा सकता है। तो हमारे तंत्र शास्त्रों के माध्यम से सामग्री की आवश्यकता होती है। विशेष करके इनको भगाने में हवन की ही विद्या है। तंत्र शास्त्र में बिना हवन के कोई कार्य सफलता को प्राप्त नहीं होता है। अब हवन के लिए जो है मुख्य समिधा क्या है? समिधा मतलब लकड़ी, गूलर, पीपर, पाकड़, बरगद, पलाश, ढाक, और दूसरा है मदार की लकड़ी, अपामार्ग की लकड़ी और आपको अतिबला की लकड़ी। ये सब लकड़ियों से, निर्गुंडी की लकड़ी
और इसमें अनेक प्रकार के सामग्रियों का, जैसे मसान दाना है, वरदाना है, चुड़ैल दाना है, भैरव दाना है, तमाम तरह के दाना, इन सब की व्यवस्थाओं को करके गूगल के साथ हवन करके कुछ मंत्रों के द्वारा हवन करने के बाद में ये सारी जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं ये उस परिवार को छोड़ करके, उसके व्यापार को छोड़ करके भाग जाती हैं। परिवार में सुख शांति पुनः वापस लौट आती है। जिस आदमी को बीमारियों से पीड़ित कर देती है प्रेतात्मा, उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। इस तरह से आपको किसी योग्य साधक के माध्यम से, आप भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि किसी साधक के माध्यम से हवन के द्वारा, अपने शास्त्रों के माध्यम, शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा इसका उपाय करें, जिससे आपको सुख शांति मिलेगी। जय श्री भैरवनाथ।